हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं कौकब नरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, खुदा के फजल से, खुदा की बख्शी हुई खुशियों से, खुदा की बख्शी हुई नजात का जो जश्न हमने मनाया, क्रिसमस, हम खुदावंद के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। और उन क्रिसमस के दिनों में खुदा के कलाम से पुरजोर पैगामात दिए गए, बहुत प्रीच की गई ताकि कलीसिया को खुदा के लिए तैयार किया जाए और उनके ईमान में तरक्की हो, उनके किरदारों में तरक्की हो। और अब जबकि हम खुदा के फजल से खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होने की ईद मना चुके, तो खुदावंद के फजल से हम अब नए साल में 2021 को अलविदा कहकर खुदावंद के शुक्र अदा करते हुए 2022 में दाखिल होने वाले हैं। 2022 नए साल के हवाले से खुदा ने मुझे बहुत खूबसूरत मुकाशफा दिया है। नए साल के हवाले से भी बहुत सारे पैगामात दिए जाते हैं और नए साल के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, तो जब हम दुआ करते हैं नए साल के आगाज पर, तो हम यही दुआ करते हैं कि खुदावंद नए साल में हमें खुशियां देना, हमें फाइनेंशियल बरकत देना, हमारी औलाद को बरकत देना, हमें शिफा देना, हमें जॉब्स देना, हमें हर किस्म की बरकत देना और हमारे खानदानों को बरकत देना, हमें गाड़ी देना, हमें मकान देना, जिंदगी की हर नेमत और बरकत देना, आसाइशें देना। लेकिन आज जो खुदा ने मुझे मुकाशफा दिया है, मेरा दिल खुश शुक्रगुजारी से भर गया है। जब मैंने दुआ की कि खुदावंद नए साल के हवाले से तेरे फर्जंदों को, कलीसिया को, तेरे प्यारे लोगों को क्या पैगाम दिया जाए, तो खुदावंद ने मुझ पर मुकाशफा खोला और आज मैं इसको शेयर करते वक्त बहुत खुशी और फख्र महसूस कर रही हूं अपने खुदावंद पर और शुक्रगुजार हूं। जब हम इन जरूरियात की बात करते हैं और इन बरकतों की बात करते हैं, तो मुझे खुदावंद ने ये कहा कि हर नए साल के आगाज में और सुबह शाम रोज ये लोग मुझसे यही दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद नए साल में हमें ये बरकत देना, मकान देना, गाड़ी देना, बच्चों को तालीम देना, औलाद देना, बरकतें देना, हमें फाइनेंशियल बरकत देना और हमें सरफराज करना। तो खुदावंद ने मुझसे कहा कि बेटा, क्या मैंने कभी भी इन चीजों को देने से इनको कभी मना किया है? बल्कि खुदा का तो ये वादा है कि जब तुम दुआ करो तो बक बक ना करो, गैर कौमों की तरह बक बक ना करो जो ये समझते हैं कि हमारा ज्यादा बोलने से हमारी सुनी जाएगी। बल्कि तुम्हारा आसमानी बाप तो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। यह भी हमारे खुदावंद का वादा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें मांगने पर अच्छी चीजें क्यों ना देगा। और इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये मिसाल भी दी कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका बेटा उससे रोटी मांगे वो उसे पत्थर दे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे, मछली मांगे तो सांप दे। जब हम मत्ती की अंजील उसका 6 बाब पढ़ते हैं, तो पूरा बाब ही इन्हीं बातों पर मुश्तमिल है कि जब खुदावंद ने हमें सिखाया पोशीदगी में दुआ करो, अपने रास्तबाजी के काम पोशीदगी में करो, अपने रोज़ा पोशीदगी में करो, अपनी खैरात जो देते हो वो पोशीदगी में दो, ताकि तुम्हारा आसमानी बाप पोशीदगी में तुम्हें बदला दे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ही खूबसूरत तालीम दी हमें फ़िक्रों से आज़ाद करने के लिए कि
कभी भी ये फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुख्तलिफ मिसालें दी इसके लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठरियों में जमा करते हैं, तब भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है, तुम्हारी कदर तो इनसे कहीं ज्यादा है। और फिर ये भी लिखा है कि जंगली सोसन को देखो, मैदान की घास को देखो, कैसी पोशाक खुदा ने उसे पहनाई, जो कल आग में झोंकी जाएगी। फिर भी सुलेमान बादशाह अपनी सारी शान और शौकत को रखते हुए भी इनकी तरह मुलब्बिस ना था। तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना देगा। बस फिक्र ना करो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, बल्कि क्या करो, पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। और जब हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो रोमियो की कलीसिया के नाम उन्होंने लिखा, तो उसका जब हम 8 बाब उसकी 32 आयत में पढ़ते हैं, तो इस वादे की तस्दीक खुदा ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में की। प्रेज गॉड। कलाम में लिखा है कि मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं खुदावंद के लिए कि अब इसकी बाबत हम क्या कहें, जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे को ही देने से दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, मौत के हवाला कर दिया, हमें निजात देने के लिए। लिखा है वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। बाकी चीजों में क्या रह जाता है, जिंदगी की बरकत, जिंदगी की जरूरियात, जिंदगी की आसाइशें। जिसने अपना ही बेटा देने से ग्रेज ना किया, उसे हमारी खातिर मौत के हवाला कर दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। ये है खुदा का वादा, ये है खुदा की मोहब्बत। कलाम में लिखा है फिक्र ना करो, लेकिन हम लकीर के फकीर की तरह जब नया साल आता है तो यही दुआएं मांगते हैं, हमें मकान देना, हमें गाड़ी देना, हमें बरकत देना, फाइनेंशियल बरकत देना, हमारे बच्चों को बरकत देना, तालीम देना, जिंदगी देना, शिफा देना, सलामती देना। लेकिन कलाम क्या कहता है, पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और खुदा वो खुदा है, कलाम में लिखा है वो खुदा है, इंसान नहीं कि झूठ बोले। प्रेज गॉड, हालेलुया। रास्तबाजी तलाश हम कैसे करें, हम कैसे रास्तबाजी में एंटर हों, क्या करें हम। कलाम में सीखने की आज जरूरत है कि इस नए साल में हम क्या करें। कलाम मुकद्दस में आपको जानते हैं कि क्या लिखा है। जब हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं तो उसके 3 बाब से पहले ही आयत से हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो कलाम में लिखा है कि निकोदेमस जो था, जो बनी इसराइल का उस्ताद और सरदार था, वो रात के वक्त यीशु के पास आया और उसने आके कहा कि ऐ खुदावंद, मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है वो आदमी नहीं दिखा सकता, वो इंसान नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तू खुदा की तरफ से होकर आया है। तो जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही तलाश करो। जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो वो बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्या ये नया साल हम ये कदम उठा सकते हैं कि इस नए साल में हम नए सिरे से पैदा हो जाएं? इस नए साल में हम अपने चर्च के खादिम के पास आएं और आकर कहें, ऐ खुदा के बंदे, मैं नए सिरे से पैदा होना चाहता हूँ, मुझे दुआ दे, मुझे बरकत दे, खुदा से दुआ कर, ये कदम उठाने में मुझे फजल बख्शे। मैं इस साल इस पहले महीने की 1 तारीख को नए सिरे से पैदा हो जाऊं। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मेरा रब सच्चा है, मुझे नए सिरे से पैदा होना है। ये नया साल नए सिरे से पैदा होने का अहद होना चाहिए। कलाम में लिखा है, निकोदेमस ने यीशु मसीह से कहा, इंसान जो बूढ़ा हो गया क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो अपनी माँ के पेट में दोबारा से दाखिल हो? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। मतज्जब ना हो कि मैंने तुमसे कहा कि नए सिरे से पैदा हो। जो कोई रूह और पानी से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी तलाश करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। मेरे अजीजों, ये नया साल नए सिरे से पैदा होने का है। ये नया साल रूहानी तरक्की में बढ़ोतरी का साल है। छोड़ दीजिए बाकी ये सब दुनियावी बातें हैं। रुपया, पैसा, गाड़ी, घर, आसाइशें, औलाद, ये सब कुछ दुनियावी चीजें हैं। छोड़ दीजिए। इस नए साल में नए सिरे से पैदा हो जाइए। ये खुदा का पैगाम है। आप यकीन जानिए, जब मैं दुआ कर रही थी तो खुदा ने मुझे ये मकाशफा दिया और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया कि खुदा ने मुझे ये पैगाम दिया कि जाओ इनसे जाके कह दो कि इस नए साल में रूहानी तरक्की के लिए दुआ करो, दुआ गो जिंदगी के लिए दुआ करो, नए सिरे से पैदा हो जाओ। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि खुदावंद ऐसा करे कि इस नए साल में हर चर्च में लोग उठकर खादम के पास आएं पहले साल की पहली इबादत में और कहें, ए खुदा के बंदे, खुदा के खादम, हमारे सर पर हाथ रखो और दुआ करो। हम नए सिरे से पैदा होने चाहते हैं। इस नए साल में नई रूहानी जिंदगी में कदम रखना चाहते हैं। हम दुनियादारी की फिक्रों को छोड़ना चाहते हैं। वो तो हमें दे दी जाएंगी, जरूरियात हमारी, ख्वाहिशात हमारी, पर हम नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं। हम खुदा की बादशाहत में शामिल होना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि काश ऐसा हो कि इस नए साल पर लोग आकर कहें खुदा के खादमों से, हमें बपतिस्मा दो, हम रूह और पानी से पैदा होना चाहते हैं। हम इस नए साल में दुनियावी बातों के लिए दुआ को पीछे करके हम रूहानी तरक्की में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। काश इस नए साल की पहली इबादत में लोग हाथ उठा उठा कर कहें, ऐ खुदा के खादमों, हमें बपतिस्मा दो। हम नए साल में नई जिंदगी में नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं। ये नए सिरे से पैदा होने के लिए, खुदावंद में पैदा होने के लिए खुदा ने ये नया साल हमें दिया है। मेरे अजीजों, ये खुदा का फजल है कि नए साल में हम कदम रखने जा रहे हैं। हम उनसे अच्छे नहीं थे जो इस दुनिया से चले गए। मेरे अजीजों, हम उनसे अच्छे नहीं हैं जो इस दुनिया से अपने खालिक हकीकी से जा मिले। खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम इस नए साल में नए सिरे से पैदा हों। और एक बात खुदा ने मुझे और आपसे बोलने के लिए कही कि हम जब दुआ करते हैं तो हम कहते हैं इस नए साल में हमें खुशियां ही खुशियां मिलें। हम आजमाइशों से, दुखों से दूर भागते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस में ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ खुशियां होंगी, दुख ना होंगे जिस्मानी जिंदगी में। कलाम में लिखा है, लूका की अंजील उसका 17 बाब उसकी पहली आयत में, कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, ये नहीं हो सकता कि आजमाइशें ना आए, ये नहीं हो सकता दुख ना आए, ये नहीं हो सकता कि हम किसी क्राइसिस से ना गुजरें, ये नहीं हो सकता हम सताए ना जाएं। खुशियां भी होंगी, दुख भी होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन सब बातों में खुदा हमारे साथ होगा। वो हमें यतीम नहीं छोड़ेगा। ये उसका वादा है। उसने कहा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं मुसीबत में तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, उम्र की दराजी बख्शूंगा, तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा जब तू मेरे हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा।
और खुदा सच्चा है, वो इंसान नहीं कि झूठ बोले। हम आजमाइशों से भागते हैं, हम जानते नहीं हैं कि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जो खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार करके रखा हुआ है, हमेशा की जिंदगी का ताज। कलाम में लिखा है, मुकद्दस यकूब अपने ख़त में कहते हैं, जब कलीसिया को लिखते हैं, कहते हैं कि अजीज़ों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश तुम में सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। खुदा हमें आजमाइशों में डालकर कामिल करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, अपनी शबीह पर ढालना चाहता है। और यही बात मुकद्दस पतरस कहते हैं, कलाम में लिखा है, वो अपने पहले खत जब कलीसिया को लिखते हैं तो उसके पहले बाब में ही लिखते हैं, कहते हैं, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जिलाने के बायस हमें नई उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि हमें एक लाजवाल बेदाग मिरास दे जो आसमान पर हमारे लिए महफूज है। कहता है, और जिसके सबब से तुम खुशी भी मनाते हो, मगर अब चंद रोज के लिए, कहता है चंद रोज के लिए तुम ज़रूरत की वजह से, यानी कि आजमाइश में रहना, आजमाइश को फेस करना, आजमाइश को बर्दाश्त करना हमारी कामलियत और हमारे ईमान को आजमाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। कहता है चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तुम्हारे ईमान की आजमाइश होती है और तुम आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो, लेकिन तुम्हारे ईमान की आजमाइश होती है ताकि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो कि फानी सोने, जो आग से तपाया गया हो, फानी सोना, उससे भी कितना बेशकीमत ईमान है, वो खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ, जलाल और इज्जत के काबिल हो, तारीफ के काबिल हो, जलाल के काबिल हो, ताकि तुम्हारी मकबूलियत हो खुदा के हुजूर, और जलाल का बायस हो, इज्जत तारीफ का बायस हो। हमें क्या करना है? हमें आजमाइशों से घबराना नहीं है। खुशियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, ये हमें करना क्या है? कलाम में लिखा है कि जो कोई मुसीबत ज़दा हो वो दुआ करे, जो खुशी हो वो हम्द के गीत गाए, जो बीमार हो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और दुआ करवाए। कितना आसान, कितना खुदा ने खूबसूरत फजल से इतने खूबसूरत वादे और इतनी खूबसूरत तालीम दी है, तो घबराने की क्या ज़रूरत है? कलाम में अयूब पे आजमाइश क्यों आई थी? ताकि उसका ईमान आजमाया जाए, और उसके बाद जो बरकतें मिली वो कितनी ज़बरदस्त थी, पहले से कहीं ज़्यादा दूना उसको मिला। लेकिन अयूब ने कहा, जब खुदावंद मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊँगा। हमारे ईमान की आजमाइशों से हमारी रूहानी तरक्की होती है, हमें खुदा से बरकत मिलती है, इब्लीस शर्मिंदा होता है जब हम फतह पाते हैं। हमें करना क्या है? हमें मसीह के सबब से भी सताया जाएगा, मसीह के नाम के सबब से हमसे अदावत रखी जाएगी, हमें सताया जाएगा, हमें लानतान किया जाएगा, हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी आजमाइशें आएंगी, बीमारी आएगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे। लेकिन हाँ, खुदा तो हमारे साथ होगा, वो सच्चा है, वो वफादार है, वो हमारी आजमाइश से ज़्यादा, हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा हमें आजमाइश में नहीं पड़ने देता, और हमें निकलने की राह भी पैदा कर देता है हमारे लिए। हमें करना फ़क्त क्या है कि फ़क्त खुदा पर तवक्कल करना है, दुआया ज़िंदगी गुजारनी, इस नए साल में नए सिरे से पैदा होना है, और खुदा के फरोतनी हाथ के नीचे, कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है। कलाम में लिखा है, खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो।
ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और किसी बात की फिक्र ना करो, क्योंकि उस अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। बेदार रहो, होशियार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन तुम हिम्मत ना हारो और उसका डट कर मुकाबला करो, ये जान कर कि तुम्हारे भाई जो इस दुनिया में इसी तरह दुख उठा रहे हैं। तुम्हारा खुदा जिसने तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, अपने अब्दी जलाल में बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुमको कामिल मजबूत कर देगा और कायम कर देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तुम्हारी थोड़ी मुद्दत दुख उठाने के बाद खुदा तुम्हारे पाँव से शैतान को, अबलीस को कुचलवा देगा। इसलिए इस नए साल में दुख भी आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी। खुशी में हमें हम्द के गीत गाना है, दुख में हमें दुआ करनी है, खुदा पर तवक्कल रखना है। मेरे अजीज़ों, ये नया साल हमारे लिए नए सिरे से पैदा होने के लिए खुदा की तरफ से एक मौका है। कलाम में लिखा है कि यहूद मुकद्दस यहूदा जब अपनी कलीसिया को ख़त लिखते हैं तो वो एक ही चैप्टर है, उसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं, एक ही चैप्टर है, और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मुकद्दस यहूदा कलीसिया को ख़त लिखते हैं और फरमाते हैं कि ए प्यारो, तुम अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके, रूहुल कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के मुंतज़िर रहो। सो मेरे अजीज़ों, जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते, रूह और पानी से पैदा नहीं होते, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए ये नया साल नए सिरे से, रूह में नए सिरे से पैदा होने के लिए एक मौका है। ये खुदा की आवाज़ है कि आप इस नए साल में नए सिरे से पैदा हो जाइए। प्रेज गॉड, हालेलुया। व्यूअर्स, आपको नया साल मुबारक हो, आपके ख़ानदान को नया साल मुबारक हो, तमाम मसीहियों को। खुदा आपको इस नए साल में बहुत ज़्यादा हिम्मत ताकत दे, आप नए सिरे से पैदा हों, आपको खुशियाँ मिलें, आजमाइशों में खुदा आपकी मदद करे और आपको बहुत बरकत दे। दुआ में रहिए और दुआ में अपनी तरक्की कीजिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। मुझे भी खुदा बरकत दे ताकि मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करती रहूं। मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। देखते रहिए मिरेकल टीवी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। आमेन, हालेलुया, प्रेज।